शुद्धता कितनी जरूरी है, और हम लोग शुद्ध नहीं हैं। हम घर में जैसे मंदिर बनाते हैं ना, तो जगह शुद्ध करते हैं ना भगवान के आने के लिए, है ना। तो एक इसी इसी बात पे बात करते हैं कि एक हम कहते हैं ना, अरे आत्मा ही परमात्मा है, ईश्वर तो हमारे अंदर बसा है। ये कब की बात है, ये कब बनाया था, ये कहानी कब बनी होगी? सदियों पहले, सतयुग के टाइम से कहा जा रहा होगा ईश्वर आपके अंदर बसा है ना। तो ईश्वर अगर बसा होगा तो हम क्राइम कैसे कर सकते हैं, हम गलत बोल कैसे सकते हैं, हम गलत कह कैसे सकते हैं, हम गलत सोच कैसे सकते हैं? ये हम लोगों ने कभी सोचा नहीं, है ना। आज का ये प्रश्न है कि ईश्वर हमारे अंदर अगर बसा है तो हमने गलत सोचा कैसे? ईश्वर तो गलत सोचता नहीं, और कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। दो कारण हो सकते हैं इसके। तो देखिए कैसा होता है, बहुत सारी चीजें हम जीवन में सुनते जाते हैं और हम ऐसे मानते जाते हैं, हम बिना ये सोचे इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है, और ये बात है भी कि नहीं। तो अब मैं बताती हूँ, ये आज नया ज्ञान निकल रहा है जो अभी अभी शुरू हो गया। ईश्वर आपके मन में बसा हुआ है, आत्मा ही परमात्मा है ना। तो ये सतयुग में कही गई कहावत होती होगी, जो कलयुग में सूट नहीं करती है, जो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर ईश्वर बसा होता, जिस जगह पे ईश्वर होगा, क्या वहां पे गलत कार्य हो सकते हैं, गलत सोच हो सकती है, गलत विचार आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो क्या फिर हम माने कि हमारे अंदर ईश्वर बसा हुआ है? हमको ये कहना पड़ेगा कि हमारे पास नहीं बसा हो, तुम्हारे पास होगा। अगर हमारे अंदर ईश्वर होता तो हम गलत बोलते नहीं, गलत करते नहीं। ये इस चीज से समझ में आया जब साफ सफाई करते हैं हम मंदिर की। तो हम क्यों करते हैं? जब ईश्वर आने वाले होते हैं, मंदिर सुबह सो के उठते हैं तो हम साफ सफाई करते हैं मंदिर की। मंदिर साफ कर लो, ईश्वर वहां बैठा हुआ है ना। अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मंदिर की, तो उस जगह को बहुत शुद्ध और साफ किया जाता है। यज्ञ होते हैं तो बहुत महीनों तक उस जगह को शुद्ध और साफ किया जाता है, तब यज्ञ में देवी देवता उतरते हैं उस जगह पे, क्योंकि शुद्ध और साफ होना बहुत जरूरी है ना। तो अब ये क्वेश्चन करिए अपने आप से, क्या मेरे अंदर ईश्वर होगा? नहीं होगा। कहावत कि आपके अंदर ईश्वर बैठा है, हर मनुष्य में ईश्वर बैठा है, लेकिन मेरे अंदर नहीं होगा, क्योंकि मैं शुद्ध हूं ही नहीं, मैं पवित्र हूं ही नहीं। मैंने अपने आप में अंदर गंदगी मचा रखी है, मैं प्योर हूं ही नहीं, तो कैसे हो सकता है ईश्वर? और क्योंकि मैं शुद्ध नहीं हूं, इसलिए अंदर ईश्वर नहीं है, और ईश्वर नहीं है इसलिए मैं गलत कार्य कर पाती हूँ, इसलिए मैं ईर्ष्या कर पाती हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में गलत सोच पाती हूँ, इसलिए मैंने उसके साथ गलत किया। तो जब गलत किया, जब गलत सोचा, जब गलत बोला, तो समझ लो उस वक्त ईश्वर नहीं था। अब ईश्वर क्यों नहीं था? क्योंकि हम शुद्ध नहीं थे।